राम लक्ष्मण प्रभु पुष्प दल बिल्वपत्र दुर्वादि लेकर गुरु शरण में आए। दिए सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दोहु भाईन दीनी। भगवान ने सब कह दिया गुरुदेव भगवान के प्रति, जो जो वहां दर्शन हुआ था सब कह दिया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। कह देना सरल है, रखना कठिन है। एक तप का काम है, छिपाना एक तपस्या है। सबके बस का नहीं है। कह देना सरल है, छिपाए रहना बहुत कठिन है। इसलिए कह दे, छिपाने का कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। भोजन, विश्राम, संध्या, भगवत कथा, चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। फिर संध्या वंदन, बयारू आरती, भोजन, विश्राम, प्रातः काल हुआ। अब धनुष यज्ञ स्थल उपस्थित होने का अवसर आ गया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धनुष यज्ञ तक ही करना है ना, जो आ गया। जनकराज महाराज ने गुरुदेव भगवान को लाने के लिए कुल पुरोहित शतानंद जी महाराज से प्रार्थना किया, हे देव, आप मुनिमंडली को लेकर स्वयंवर स्थल पर पधारें, हम चल के व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कराते हैं। महाराज कुशध्वज जी को लेकर शीरध्वज जी जनकराज जी स्वयंवर स्थल पर पधारे। देश देश के भूपति पधारे हैं वहां, एक से एक सकल रणधीरा। सबको उत्तम स्थान दिलवाया है मिथिलापति ने। इतने में लेकर गुरुदेव भगवान मुनिगणों को राम लक्ष्मण जी संग में उनके शतानंद जी पधारे। जनकराज ने आगे बढ़कर स्वागत किया। महाराज दर्शन करें, सारी व्यवस्था अनुकूल है ना। भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कहे वो, राजा मुदित महासुख लहे। भली रचना दिव्य है महाराज। कोई अपना घर दिखाए, उसकी प्रशंसा करिए, और कहीं जाइए तो प्रशंसा का ही स्वभाव बनाइए, निंदा का नहीं बनाइए। बना बड़ी मेहनत से है, बड़ी तपस्या से बनाया गया है। बार बार प्रशंसा करिए। भली रचना सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः जितने लोग वहां बैठे थे सब अपने रूप माधुर्य से भगवान ने आकर्षित कर दिया। विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, प्रेमियों को साक्षात प्रेम का दर्शन हो रहा है, वीरों को विरोचित भाव का दर्शन हो रहा है, राक्षस लोग जो राजवेश में पधारे हैं उनको अपने काल का दर्शन हो रहा है, जनक जी के स्वजनों परिजनों को अपने पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके रही प्रभु मूर्ति तिन्ह जिनकी जैसी भावना भगवान ने उनको वैसा दर्शन दिया। सृष्टि हमारी दृष्टि के अनुसार ही हमको दिखती है।
सज्जन को सज्जनता का दर्शन होता है, दुर्जन को दुर्जनता का दर्शन होता है। संसार कितना मधुर है, शुद्ध बुद्ध है, शांत है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये पावन पुरियां। पुरी द्वारावती चैव सप्तैतै मोक्ष दायिका, ये पावन पुरियां, ये नदियां, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। आप चाहे जहां चले जाइए, यह देश नदियों का, ऋषियों का, मुनियों का, भजनानंदियों का, भागवतों का। 5-10 साल और उत्पाती रहेंगे। क्यों मिश्रा जी? 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उत्पाती अपने आप अपने कर्मन से नष्ट हो जाएंगे। यूपी से तो भागना ही पड़ेगा जब तक हमारे बाबा रहेंगे। अब बाबा हिलने वाले नहीं दिल्ली के पहले। बाबा अद्भुत है। बाबा अद्भुत है साहब। उत्पाद 10 वर्ष में अपने आप नष्ट हो जाएगा, उत्पाती भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, समाप्त। आसुरी वृत्तियां अपने आप विलुप्त हो जाएंगी, सात्विक और राजसिक वृत्तियां रह जाएंगी। आप देखते जाइएगा, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ है, महत तत्वारूढ़ होता है तो प्रकृति गतिमान होती है साहब। और ये पुराण आप पढ़ें, भविष्य पुराण पढ़ें तो जितने शासक हुए सबका बड़ा सुंदर वर्णन है। कल सवेरे आपको सुनाऊंगा, अद्भुत है साहब, अद्भुत है। अभी बताइए, यहां धनुष यज्ञ में उत्पातियों का क्या काम, लेकिन बैठे थे काल के सन्मुख राक्षस लोग भी आके बैठ गए। उनको अपने काल का दर्शन हो रहा है। बैठे ही थे, इतने में आज्ञा हुई सदानंद जी महाराज की, मेरी मां की सखियां लेकर मैया को पधारी हैं। के हाथ जय माल की मंगल की गावे प्यारी सखिया। के हाथ जय माल की मंगल की गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। यज्ञ के हाथ जय माल की मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहन वाल तन सुंदर सारी, सोहन वाल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचट चितये भुवाल की मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। अवचट चितये भुवाल की मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। के हाथ जय माल की मंगल गीत गावे प्यारी सखिया।
चली संगले सखी गावत गीत मनोहर। गोस्वामी जी दर्शन करते हैं। जो छवि सुधा पयो निधि हो ही परम रूप में कच्छप शोभा रजु मंदर श्रृंगार मथे पान पंकज एह विधि उपजै लक्ष्य जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कबीर कहानी सिय संतु। इस प्रकार छवि रूपी अमृत के दिव्य समुद्र का श्रृंगार का मंदराचल परम रूप में कच्छप के पृष्ठभाग पर रखकर उसमें शोभा की रस्सी लपेट कर अपने कमलवत कर से कामदेव मंथन करे, तब जो श्री जी प्रकट होंगी तब भी कवियों को कहने में संकोच होगा, ओ श्री जी मेरी मां जैसी। मां का सौंदर्य अप्रतिम है, अद्भुत। जितना कहे उतना कम है। जगत जननी अतुलित छवि अतुलित, कोई वर्णन नहीं।